किया है तो आपके शब्दों को वो रिकॉर्ड करने के लिए दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस को बुला लेगा वहीं पे स्टेशन पे कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये देखो ये आपके सामने बोल रहे हैं ये सब। अब जैसे मान लीजिए ए जो है वो अक्यूज्ड है मर्डर का बी के, और पुलिस ऑफिसर के सामने उसने ये कन्फेशन किया है कि हाँ मैंने बी को मारा है, और बी को जिस चाकू से मारा है वो चाकू मेरे घर के गार्डन में आपको एक एक किस्म का पेड़ है उसको खोदेंगे उसके नीचे मिल जाएगी। ठीक, अब ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी पुलिस वालों के लिए। वो करने जा भी सकते हैं कि हाँ चलो 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 चल 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 गाड़ी निकाल, लेकिन नहीं। सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस को बुलाया जाएगा, और ये जो कन्फेशन ए ने किया है ये इनकी मौजूदगी में लिखा जाएगा कि भैया ये और ये यहाँ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट विटनेस, इनके सामने ये कहा गया है। इन्हीं जो दो विटनेस है ना इनको बोलते हैं पंच। जैसे वो सरपंच वाला होता है बट वो वैसा वाला नहीं, पंच ही बोलते हैं। दो विटनेसेस हैं इंडिपेंडेंट विटनेसेस, उनको पंच बोलते हैं। और ये जो रिकॉर्ड किया जाता है ऑन दैट पीस ऑफ पेपर उसको बोलते हैं पंचनामा। क्या बोलते हैं? पंचनामा। ठीक है, अब इसके लिए आप सेक्शन 23 का हो तो अभी ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, हाँ, जिससे कि हमारा आगे का वो बच जाएगा। अभी समय पंचनामा पढ़ाया है तो उसको भी देख ही लो। ये रहा आपका 23। एक सेकेंड, रुक जा भाई, 23 पे रुक जा। ओके, तो नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये हमारा अभी पार्ट 2 चलेगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 23 आता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, और ये कहता है कि वैसे तो पुलिस ऑफिसर को किया गया कोई भी कन्फेशन जो है वो उस व्यक्ति के खिलाफ प्रूव नहीं किया जा सकता। ये भी एक चीज याद कर लीजिए, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कोई चीज भी कन्फेस की है, कोई भी चीज कन्फेस कर दी है, ठीक है, तो ऑब्वियस चीज है कि आप कभी कभी बचने के लिए भी आदमी, भाई पुलिस वाले जान ही रहे हैं आप जो होता है, हालांकि बाद में इसके गाइडलाइंस आए थे बट स्टिल। तो अगर एक व्यक्ति कन्फेस कर देता है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आप जब कोर्ट में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके ऊपर कोई थ्रेट, कोई इंड्यूसमेंट, किसी प्रकार का कोर्जन, किसी प्रकार की प्रॉमिस के थ्रू तो आपको कन्फेस नहीं कराया गया है। अगर हाँ तो ये हम नहीं मानेंगे। ठीक, दूसरा इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वैसे भी अगर वो ड्यूरेस में होता है तो बात ही खत्म। तो पहला जो हमारा क्लॉज कह रहा है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। दूसरा, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in a custody of police officer unless it is made in the immediate presence of magistrate shall be proved against him। यही मैंने आपको बताया कि ठीक है, आप ये कन्फेशन कर रहे हो पुलिस ऑफिसर को कि मैंने ये काम किया, ठीक है, मतलब कर दिया बट उसको जो है उसको समझ लीजिए कि मान्यता नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे एक मजिस्ट्रेट बैठा है और आप पुलिस ऑफिसर को बता रहे हो कि मैंने ये काम किया है जिस चीज के लिए आप अक्यूज्ड हो, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने कन्फेशन किया है, क्योंकि वहां पे इमीडिएट प्रेजेंट थी मजिस्ट्रेट की। ठीक, अब आगे देखिए, पहले मेरा ये रुके तो तब तो हम आगे देखें। अब इसका प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड when any fact is deposed as to discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in custody of police officer, so much of that information, please underline it, so much of that information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered may be proved। यहाँ पे आपका आता है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए पंचनामा, वाह क्या लिखा है, वाह, मैंने कि पंचनामा क्या होता है। मैं पेन नहीं ला पा रही हूं, मैं क्या करूं। हाँ, तो पंचनामा समझ में आ गया था ना, शुरुआत में बताया था क्या होता है। अब उसको इस प्रोविजो से जोड़िए। भाई सेक्शन 23 के दो क्लॉज। ठीक, पहला क्लॉज हमने पढ़ा कि कोई भी कन्फेशन जो हम पुलिस ऑफिसर को करते हैं वो प्रूव नहीं होगा।
सिंपल एज दैट, समझ आ गया। दूसरा क्लॉज कहता है कि कोई भी कन्फेशन जो हम पुलिस ऑफिसर को करते हैं वो प्रूफ नहीं होगा बशर्ते वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में ना हो, यानी कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगा तो वो प्रूफ माना जाएगा। अब इसमें एक प्रोविजो भी आ जाता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति ना हो, लेकिन आपने एक डिस्कवरी दे दी है पुलिस वाले को, डिस्कवरी चैनल वाली डिस्कवरी नहीं, डिस्कवरी दे दी है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने ये तो बोला कि मैंने बी का मर्डर किया है, ये तो कन्फेशन है, नॉट टू बी प्रूव्ड, मजिस्ट्रेट है नहीं। लेकिन आगे क्या बोला कि मैंने बी को जिस चाकू से मारा वो चाकू मेरे गार्डन के फलाने पेड़ के नीचे मिलेगी। ये क्या दिया? डिस्कवरी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दिया। इस इंफॉर्मेशन से पुलिस वाला क्या करेगा? डिस्कवरी, वो चाकू भैया मिल जाएगी, उस पर खून के निशान मिल जाएंगे, एंड वी ऑल नो द ड्रिल। तो अब क्या है? अब इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड जो फैक्ट आप बता रहे हो उस इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई डिस्कवरी होती है उस व्यक्ति के खिलाफ जो अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का और वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो जितनी इंफॉर्मेशन आपने दी है, चाहे वो कन्फेशन में हो, चाहे वो आप बातों बातों में बोल गए हो और निकल गई हो, उसको प्रूव किया जा सकता है, मे बी प्रूव्ड। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, फिर से समझा दूंगी, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना कि मैम 23 फिर से समझा दीजिए या पंचनामा फिर से समझा दीजिए। आई गेस अब 23 आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर 23 पढ़ ही लिया है तो 22 भी पढ़ लेते हैं। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब जब एक चीज़ पे हम लोग आ ही गए हैं, लेकिन इससे पहले कन्फेशन एडमिशन बढ़ा दूंगी, कन्फेशन ही स्टार्ट। चलो अब कन्फेशन स्टार्ट कर दिया है तो कन्फेशन ही कर लेते हैं। ये तो एडमिशन हो गया, 21-22 से है, इसमें कन्फेशन स्टार्ट है, तो 22 और 23 आज हम लोग कवर ही कर लेते हैं। हाँ। अब सेक्शन 22 पे आ जाइए। 23 क्लियर हो गए हैं। 22 कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो मैंने अभी बताया था, इसीलिए मैंने सोचा इसको कवर भी कर लो कि आपको अभी अभी ताजा ताजा पढ़ाया तो एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 कहता है कि कोई भी कन्फेशन अगर एक एक्यूज व्यक्ति के द्वारा किया जाता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में और कोर्ट को ये लगता है कि ये जो कन्फेशन इस व्यक्ति ने किया है ये किसी प्रकार से इंड्यूसमेंट में किया है, थ्रेट में किया है, कोर्जन में किया है, किसी ने प्रॉमिस किया है उसके लिए कर दिया है, या कोई व्यक्ति एक अथॉरिटी की पोजीशन में था और उसने इनसे कुछ बोला है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, ठीक, तो कोर्ट जो है वो इस प्रकार के कन्फेशन को कन्फेशन नहीं मानेगा, ठीक। लेकिन अगर कोर्ट पूछता है आपसे कि भाई आपके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट, कोई कोवर्जन, कोई प्रॉमिस या किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ ऐसा दबाव बना के तो आपसे ये कन्फेशन नहीं कराया और आप बोल देते हैं कि नहीं, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ भाई लग तो नहीं रहा इनको देख के कि इनके ऊपर कोई दबाव बना सकता है, ये तो खुद ही दबाव वाले आदमी है, तो कोर्ट उसको ओके मान लेगी और उसको कन्फेशन ले लेंगे, ठीक। अब provided further that if such a confession or otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was under a promise to secrecy or in consequence of deception practiced on the accused for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been form of these questions, or because he was not warned, he was bound to make such confession and that evidence of might be given against him. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो ड्रंक है, ठीक है, एक व्यक्ति नशे की हालत में है और उसने कन्फेशन कर दिया, तो क्या वो कन्फेशन वैलिड है? हाँ, है वैलिड, लिखा हुआ है आपके प्रोविजो में साफ साफ, ठीक है। या फिर एक व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चन के आंसर में उसने वो कन्फेशन कर दिया जो कि वो जनरली नहीं करना चाहिए था बट उसने कर दिया, वैलिड है। एक व्यक्ति से ये बोल के कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हमको बता दो तुम, और उसने कन्फेस कर दिया, वैलिड है, ठीक। तो ये सारे आपके प्रोविजो में आ जाते हैं। ये है आपका सेक्शन नंबर 23 और 22 गाइज सबको क्लियर है? अच्छा, अब 23 में जो मैंने पंचनामा वाली बात की है ना, वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई। इसके लिए आप लोग केस नोट कर सकते हैं। केस का नाम है नंदलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये है आपका AIR 2022 का केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। नंदलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2022,
ये आपके पंचनामे वाला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 22 में से तो केस लॉस तो बहुत सारे हैं। 22 के केस लॉस भी हैं। एक केस लॉ 22 का बहुत पुराना वाला है, नोट करना चाहेंगे? हाँ, आ सकता है, जो फॉलोइंग में आ सकता है। तो दैट इज आर वी वॉरविक शैल, वॉरविक शैल, वॉर WAR, विक WICK SHALL। ओके, ये केस लॉ एक बार देख लीजिएगा, आर वी वॉरविक शैल। ये है आपका 22 और 23। ओके, तो आई गेस आज आपको ये पंचनामा और सेक्शन 22, 23 समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम गाइस कल आपको एडमिशन मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है? कन्फेशन आज मैंने मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बता दिया है। एडमिशन क्या होता है ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, जिससे कि इस क्वेश्चन से ही हम लोग कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का क्वेश्चन है हमारा कि फैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक? यहीं से हमारी कल की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। फैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या नाम है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की क्लास बढ़िया लगी हो और अगर आपको और लंबी लंबी क्लासेस चाहिए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं जूरिस जूरिस की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ 1-2 दिन में। अभी आज के लिए इतना ही रख रही हूँ। आई गेस पंचनामा इज क्लियर टू यू पीपल. The section 22 and section 23 is clear to you people. Confession obviously is clear to you people. And what else? Yeah, you have noted down the case laws. I am expecting that. And the question for today is कि facts के कितने प्रकार होते हैं? Facts कितने प्रकार के होते हैं according to your Indian Evidence Act. एंड इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको इसमें हिंट दे दूं तो अगर आपने रेस जेस्टे पढ़ा हो तो आप मुझे बता पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल गाइस। बिल्कुल लाइक करिए अगर आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझसे पूछिए। यू आर वेरी वेल, यू पीपल आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू फील लाइक फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक ऑब्वियसली. And for the meanwhile, keep on laughing, loving, living, and also studying. I'll see you people tomorrow, probably at the same time. Thank you so much. Have a nice time ahead, and good night, everybody.